नई बहू पुजारीन की सच्चाई जान पिशिमुनी के उड़े होश। अर्जुन ने पकड़ा रंगे हाथ। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त धमाका, जब पोल्टू की दूसरी वाइफ पुजारन शादी के बाद पहली ही रात में अपने कारनामों से देगी पिशिमुनी और पोल्टू को बड़ा झटका। कहानी में अब तक आपने देखा कि किस तरह ठाकुर परिवार में पोल्टू और पुजारीन के रिसेप्शन के दौरान पुलिस की एंट्री ने सबकी सांसें रोक दी थी। पुलिस एक खतरनाक जासूस और अपराधी नंदिनी रॉय की तलाश में आई थी, लेकिन पुजारीन ने अपनी भोजपुरी बोली और घूंघट के पीछे मासूमियत का ऐसा नकाब ओढ़ा कि पुलिस को भी चकमा दे दिया। पिशिमुनी और पूरा ठाकुर परिवार इस बात से निश्चिंत था कि उनकी नई बहू भले ही थोड़ी बदतमीज और बेबाक है, लेकिन है तो एक सीधे सादे और रईस खानदान की बेटी। मगर दोस्तों, सच्चाई तो अब सामने आने वाली है, क्योंकि पुजारीन का असली चेहरा उस वक्त बेनकाब होता है जब घर की पहली रात का अंधेरा गहराता है। रात के सन्नाटे में जब पोल्टू गहरी नींद में सोया हुआ था, तब पुजारीन की आंखों में वो मासूमियत गायब थी और उसकी जगह एक शातिर अपराधी की चमक नजर आ रही थी। उसने बहुत ही चालाकी से अपने भारी भरकम गहने उतारे और अलमारी की चाबियां ढूंढने लगी। उसे पता था कि पिशिमुनी ने घर के खानदानी जेवर और रिसेप्शन में मिले कीमती तोहफे कहाँ छुपा कर रखे हैं। पुजारीन, जिसे सब एक नासमझ लड़की समझ रहे थे, वो असल में वही नंदिनी रॉय है जिसकी तलाश में पुलिस दर दर भटक रही है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए ही इस शादी का नाटक किया था, ताकि उसे एक सुरक्षित ठिकाना मिल सके, लेकिन उसका मकसद सिर्फ छुपना नहीं, बल्कि इस बड़े घर की पूरी संपत्ति और गहने लेकर रफू चक्कर होना था। उधर अर्जुन को पहले से ही इस नई बहू की हरकतों पर शक था। उसे लग रहा था कि एक लड़की जो खुद को अनपढ़ और गांव की बता रही है, वो इतनी हाजिर जवाब और शातिर कैसे हो सकती है। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में पुलिस की वो पूछताछ बार बार घूम रही थी। उसे याद आया कि कैसे पुलिस के सवाल पूछते ही पुजारीन अचानक रोने लगी थी और अपनी पहचान छुपाने के लिए पिता की याद का बहाना बनाया था। आधी रात को जब घर के गलियारे में सन्नाटा पसरा था, पुजारीन अपने हाथ में गहनों की पोटली लिए दबे पांव सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने पिशिमुनी के कमरे की तिजोरी का ताला भी बड़ी सफाई से खोल दिया था और अब वो घर के पिछले दरवाजे से भागने की फिराक में थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी अचानक लिविंग रूम की लाइट जल उठी और सामने तर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखते ही पुजारीन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो एक शातिर खिलाड़ी थी। उसने तुरंत अपनी आंखों में आंसू भरे और नाटक करने लगी कि उसे प्यास लगी थी और वो रास्ता भटक गई। लेकिन इस बार अर्जुन उसके झांसे में आने वाला नहीं था। अर्जुन की नजर सीधे उस भारी पोटली पर पड़ी जिसे पुजारीन ने अपने आंचल के पीछे छुपा रखा था। जब अर्जुन ने जोर देकर पूछा कि इस पोटली में क्या है, तो पुजारीन घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचा, जिससे गहनों की वो पोटली नीचे गिर गई और घर के सारे कीमती हार, कंगन और सोने की चेन फर्श पर बिखर गए। गहनों के गिरने की आवाज सुनकर पिशिमुनी, पोल्टू और परिवार के बाकी सदस्य भी अपने कमरों से बाहर आ गए। पिशिमुनी ने जब फर्श पर बिखरे अपने खानदानी जेवर देखे तो उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू को वो बड़े लाड़ प्यार से इस घर में लेकर आई थी और जिसकी बदतमीजियों को वो ये सोचकर नजरअंदाज कर रही थी कि वो एक इकलौती लाडली बेटी है, वो असल में एक चोर निकली। पोल्टू तो जैसे सदमे में चला गया था। उसने अपनी पहली पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे पुजारीन ज्यादा आधुनिक और काबिल लग रही थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अर्जुन ने सबके सामने पुजारीन का घूंघट खींच दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि यही वो नंदिनी रॉय है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। पुजारीन का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी मासूम आवाज छोड़ दी और अपनी असली आवाज में हंसते हुए कहा कि हाँ, वही नंदिनी रॉय है। उसने बताया कि कैसे उसने ठाकुर परिवार की साख और पोल्टू के सीधेपन का फायदा उठाकर इस घर में एंट्री की। उसने पिशिमुनी को ताना मारते हुए कहा कि आप तो बहुत बड़ी पारखी बनती थी, अपनी बहू को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इस खुलासे के बाद पिशिमुनी की हालत ऐसी हो गई जैसे उन्हें काटो तो खून नहीं। जिस बहू के घमंड में वो मेज, दीदी और आना का अपमान कर रही थी, उसी बहू ने आज उनके मुंह पर कालिक पोत दी थी। पुजारीन ने अब अपना असली रूप दिखाते हुए एक छोटा सा चाकू निकाल लिया और धमकी दी कि अगर कोई उसके करीब आया तो वो बुरा अंजाम करेगी। वो घर से भागने ही वाली थी कि तभी आना वहाँ पहुँच गई। आना ने बहुत ही बहादुरी से पुजारीन का मुकाबला किया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसी बीच अर्जुन ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर दोबारा ठाकुर निवास पहुंच गए, जो कुछ घंटों पहले पूछताछ करके गए थे। पुलिस ने जब पुजारीन के असली कागजात और उसके पास से चोरी के गहने बरामद किए तो इंस्पेक्टर ने अर्जुन की तारीफ की। पुजारीन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने पोल्टू को एक ऐसी बात कही जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसने कहा कि तुमने अपनी वफादार पत्नी को सिर्फ एक नए चेहरे के लिए छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। पुजारीन के जेल जाते ही घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। पिशिमुनी, जो अब तक अपने फैसले पर नाज कर रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने एक हीरे को ठुकराकर आंच के टुकड़े को अपना लिया था।
बड़े घर की छोटी बहू में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस धोखे के बाद पोल्टू को अपनी पहली पत्नी की अहमियत समझ आएगी या फिर पिशीमुनी का अहंकार अब भी उन्हें अपनी गलती सुधारने से रोकेगा। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी बढ़ने वाला है क्योंकि अब घर की असली लड़ाई शुरू होगी। पिशीमुनी की आंखों के सामने से जैसे पर्दा हट गया था। उन्होंने देखा कि आना, जिसे वो हमेशा नीचा दिखाती थी, आज उसी ने घर की इज्जत बचाई थी। अर्जुन ने पुजारीन की सारी सच्चाई पुलिस को बता दी और ये भी साफ कर दिया कि ये लड़की एक प्रोफेशनल अपराधी है जिसने कई अमीर परिवारों को इसी तरह अपना शिकार बनाया है। पोल्टू अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी पहली पत्नी की बातें याद आने लगी कि कैसे वो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करती थी। उधर मेज दीदी और आना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। आना जानती थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ठाकुर परिवार के ऊपर जो कलंक पुजारीन लगाकर गई है उसे धोने में बहुत वक्त लगेगा। पिशीमुनी अब खुद को कोस रही थी कि कैसे उन्होंने एक अजनबी पर इतना भरोसा कर लिया कि अपने ही घर की चाबियां और गहने उसके हवाले करने को तैयार हो गई थी। अर्जुन ने पिशीमुनी को समझाया कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस घर की बिखरी हुई शांति को वापस कैसे लाया जाए। कहानी में अब एक नया मोड़ आएगा जब पुलिस पुजारीन के पिछले कारनामों की जांच करेगी और हो सकता है कि इसमें परिवार का ही कोई और सदस्य भी शामिल निकले। दर्शकों के लिए ये देखना काफी रोमांचक होगा कि क्या पोल्टू अपनी पहली पत्नी के पास वापस जाएगा या फिर उसकी जिंदगी में कोई और नया तूफान आएगा। इस बड़े खुलासे ने घर की नींव हिला दी है और अब हर रिश्ते की अग्नि परीक्षा होगी। पुजारीन की विदाई तो हो गई, लेकिन वो जो नफरत और शक के बीज बो कर गई है वो इस परिवार को आने वाले समय में बहुत परेशान करने वाले हैं। अर्जुन अब इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे शक है कि पुजारीन को घर की तिजोरी की जानकारी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर के ही किसी भेदी ने दी थी। क्या अर्जुन उस गद्दार को पकड़ पाएगा? क्या पिशीमुनी अपनी पुरानी बहू को फिर से वो सम्मान दे पाएंगी जिसकी वो हकदार है? ये सब हमें बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले रोमांचक एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, जहां हर पल एक नया राज खुलेगा और रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाएगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।